बड़ी खबर देहरादून से आपको दे दे, धामी कैबिनेट की बैठक जारी है और बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर संभव है। सालाना बजट को लेकर फैसला हो सकता है। कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर फैसला संभव माना जा रहा है। इसके अलावा चारधाम यात्रा, कावड़ यात्रा व्यवस्थाओं पर फैसला संभव माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं। दंत चिकित्सक को दंत चिकित्सक संवर्ग में समायोजित करने का प्रस्ताव बैठक में शामिल है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी और रेखा आर्य के साथ ही धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल और सौरभ बहुगुणा इस बैठक पे पहुंचे हुए हैं। धामी कैबिनेट की बैठक हो रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकता है। धामी कैबिनेट का महामंथन चल रहा है और बैठक में कौन कौन पहुंचा है, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री सतपाल महाराज पहुंचे हैं। इसके अलावा सुबोध उनियाल भी बैठक में है, गणेश जोशी बैठक में है, रेखा आर्य बैठक में पहुंची हुई हैं। इसके अलावा धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल और सौरभ बहुगुणा यानी कि कैबिनेट के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद है। इस वक्त धामी कैबिनेट का महामंथन हो रहा है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और जो बड़े प्रस्ताव हैं उनके बारे में एक बार फिर से आपको बता देते हैं। सालाना बजट को लेकर आज फैसला हो सकता है। कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर फैसला संभव है। चारधाम यात्रा के साथ ही कावड़ यात्रा पर व्यवस्थाओं पर फैसला हो सकता है कि इनके लिए यात्राएं और कितनी बेहतर करने की जरूरत है। इसको लेकर आज कैबिनेट में कुछ बात बन सकती है। इसके अलावा दंत चिकित्सक को दंत चिकित्सक संवर्ग में समायोजित करने का जो प्रस्ताव है उस पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। उस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, ये संभव माना जा रहा है। आपको बताएं कि कैबिनेट बैठक में सतपाल महाराज हैं, सुबोध उनियाल हैं, गणेश जोशी हैं, रेखा आर्य हैं, धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल और सौरभ बहुगुणा पहुंचे हुए हैं। आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। धामी कैबिनेट की बैठक हो रही है, महामंथन हो रहा है और माना जा रहा है कि बैठक खत्म होने के बाद कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कई अहम प्रस्ताव जिन पर चर्चा होंगे, कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर आज कैबिनेट की मुहर लग सकती है, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ताजा अपडेट यह है कि धामी कैबिनेट की बैठक जारी है और जो तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की है जब कैबिनेट की बैठक के लिए तमाम नेता पहुंच रहे थे, उस वक्त की तस्वीरें हैं। सालाना बजट को लेकर आज फैसला कैबिनेट का हो सकता है। कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर फैसला संभव माना जा रहा है। साथ ही आपको बताएं कि चारधाम यात्रा और कावड़ यात्रा की व्यवस्थाओं पर फैसला संभव माना जा रहा है, क्योंकि कावड़ यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है। लेकिन उससे पहले किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए, श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इन तमाम विषयों को लेकर कैबिनेट में चर्चा संभव है। और इसके साथ साथ सालाना बजट को लेकर फैसला कैबिनेट की तरफ से आज हो सकता है। कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर फैसला संभव माना जा रहा है। तो ये कुछ अहम प्रस्ताव हैं जिस पर इस वक्त कैबिनेट में चर्चा हो रही होगी। इस पर फैसले हो सकते हैं आज, और आज इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। जो तमाम बड़े प्रस्ताव हैं उन पर मुहर लग सकती है। कई अहम प्रस्ताव जिस पर मुहर संभव माना जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, इस वक्त बैठक चल रही है, क्या ताजा अपडेट है? बिल्कुल जया, देखिए अभी उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक जारी है, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री हैं और ये भी माना जा रहा है कि अब तक 16 फैसलों पर कैबिनेट की मोहर लग सकती है। ये सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि आगामी 14 जून से विधानसभा बजट सत्र होना है, तो विधानसभा बजट सत्र के प्रस्ताव को भी कैबिनेट में रखा जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास से तमाम कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर आज कैबिनेट मंत्रिमंडल की मोहर आज लग सकती है। और ये भी माना जा रहा है कि उपनल कर्मचारियों को लेकर राज्य सरकार कई कुछ बड़े फैसले ले सकती है। और इसके साथ साथ औद्योगिक विकास से कुछ ऐसी नियमावली है, औद्योगिक विकास और गृह विभाग की कुछ ऐसी नियमावली हैं जिन पर आज संशोधन हो सकता है। लिहाजा अभी थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसलों पर राज्य सरकार की मोहर लगती है। अभी कैबिनेट की बैठक जारी है, मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम सभी कैबिनेट मंत्री उसमें अभी मौजूद हैं। और ये माना जा रहा है कि करीब 16 फैसलों पर धामी सरकार की मोहर लग सकती है, यानी विधानसभा बजट सत्र के प्रस्ताव के साथ साथ कई ऐसे नियमावली में संशोधन हो सकता है। और उसके साथ साथ गृह विभाग, औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य
और एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी हो सकता है कि जो दंत चिकित्सक हैं उनको दंत चिकित्सक से उस दंत चिकित्सक संवर्ग में समायोजित करने के प्रस्ताव पर भी हरी झंडी मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि 16 भी फैसले कैबिनेट में रखे गए थे। आखिरकार कौन कौन से फैसलों पर आज कैबिनेट मंत्रिमंडल के निर्णय पर मोहर लगती है वो देखने वाली बात होगी, थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी उसके बाद में तमाम अनऑफिशियल तरीके से मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा आखिरकार कौन कौन से फैसले धामी सरकार के लिए हुए हैं। और ये भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के चंपावत चुनाव जीतने के बाद में आज पहली कैबिनेट बैठक सचिवालय में हो रही है और सबकी नज़र इस कैबिनेट बैठक पर है आखिरकार कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले पर धामी सरकार अपनी मोहर लगाती है। बजट सत्र महत्वपूर्ण है। बजट सत्र 14 जून से देहरादून में होना है, तो उसके प्रस्ताव को लेकर भी आज मंत्रिमंडल में मोहर लग सकती है। इसके अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनके विभागों में संशोधन हो सकता है, नियमावली में संशोधन हो सकता है। तो 16 फैसले अभी तक बताए जा रहे हैं कि 16 फैसले कैबिनेट में रखे गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ फैसले अगली कैबिनेट में रखा जाए, लेकिन अभी तक 16 फैसलों की जानकारी जया मिल रही है। जी विनोद, कितनी देर पहले ये बैठक शुरू हुई है और क्या अनुमान है कितनी देर और चलेगी? बिल्कुल, देखिए 5 बजे उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो गई थी और करीब 1.5 घंटा हो चुका है और अभी जानकारी जो मिल रही है कि 10 से 15 मिनट और इस बैठक में लगेंगे। और जिस तरह से मैंने बताया कि करीब 16 फैसलों पर अभी विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है, थोड़ा इंतजार करना होगा। उसके बाद ही आखिरकार कौन कौन से फैसलों पर धामी सरकार मोहर लगाती है उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन चाहे बजट सत्र का प्रस्ताव हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, MSME हो या फिर तमाम गृह विभाग के साथ साथ कई ऐसे विभागों की नियमावली है जिनमें आज संशोधन हो सकता है। धामी सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण फैसलों पर आज मोहर लगाई जा सकती है। जी, और कांवड़ यात्रा को लेकर भी आज बैठक में चर्चा हो रही है, ये जानकारी है विनोद, इसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए सचिवालय में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जब मीडिया से बात की है तो उन्होंने कांवड़ यात्रा के संचालन को लेकर हरी झंडी देने की बात कही है। आगामी जुलाई से कांवड़ यात्रा का संचालन उत्तराखंड में भी होगा, जिसकी तैयारियों के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जिला प्रशासन हरिद्वार को तैयारी करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। और इसके अलावा तमाम राज्यों से आने वाले कांवड़ यात्रियों के ऊपर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा करने के भी निर्देश यहां पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की ओर से दिए गए हैं। और आज कैबिनेट मंत्रिमंडल में भी कांवड़ यात्रा को लेकर गहनता से विचार विमर्श और मंथन होगा। आखिरकार उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के बाद में बड़े पैमाने पर इस बार यानी 2 साल बाद में कांवड़ यात्रा का भी संचालन होगा। उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, हिमाचल हो, तमाम राज्यों से उत्तराखंड में कांवड़ यात्री आते हैं। तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का संचालन तो हुआ ही है। उसके बाद ही जिस तरीके से अपडेट कर रहे हैं विनोद, 16 ऐसे प्रस्ताव है जिन पर इस वक्त चर्चा हो रही है और उन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।